सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, 2024 जो है मानव के लिए नहीं बल्कि इस सारे पृथ्वी के लिए भी बहुत ही खतरा पूर्ण समय हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए कि बहुत सारा भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि आने वाला जो समय है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मेरे भाई एवं बहनों, आपको तो पता ही है 2023 भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण मानव जाति के लिए रहा है। तो ऐसे ही जो है 2024 बहुत ही खतरा पूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे भविष्यवाणी बहुत सारा भविष्यकर्ताओं ने किया है। मेरे भाई एवं बहनों, आपको बता दूं, इतने सारे भविष्यवाणी करते हुए भी जो इतने बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं ने की है, फिर भी अम, हमारे मानव समाज में देखा जाए तो न्यू ईयर के दिन में जो है बहुत सारे वेडिंग, क्या बोलता है, पार्टियां और फटाके फोड़ा जाता है, जश्न मनाया जाता है। लेकिन ये नहीं समझ में इंसान के महसूस होता है कि यही न्यू ईयर के दिन में किसी के जो है पिता का मृत्यु हो जाता है, किसी की माँ का मृत्यु हो जाता है, किसी की बच्चे की मृत्यु हो जाता है, तो किसी को एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे भाई एवं बहनों, मानव इस तरीके से भूल गई ही अपने अस्तित्व को। जिस तरीके से देखा जाए, यह धरती पर एक दिन ऐसा पल था कि डायनासोर नाम की एक ऐसी प्रजातियां था जो चलते थे तो धरती फाट जाता था। लेकिन क्या हुआ, उसे ज्ञान न होने के कारण से, बुद्धि विवेक न होने के कारण से आज धरती पर उसके नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ मानव कल्पना कर सकता है कि डायनासोर ऐसा है। इसी तरीके से अब जो है मानव अपनी अस्तित्व भूलता जा रहा है, प्रकृति को भूलता जा रहा है। जो परमात्मा ने हमें शास्त्र दिया है उनको अध्ययन न करके, उनके अनुसार न चल के मनमाना आचरण करते हैं और सारे उल्टे काम करता है। इस कारण से आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि जब भारी विपदाएं से धरती जूझ रही होगी, उसी समय में और आज भी उनसे सामना करने के लिए यह धरती पर अवतार हो चुका है महापुरुष, जिनकी बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, विश्व के पूरे लोग को जानना जरूरी है, ताकि विश्व शांति फिर से स्थापित हो सके और यह आने वाले समय 2024 जो एक दिन बाकी है वो सभी के लिए सुखमय हो सके। हो सकता है दूसरे देशों के व्यक्तियों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग को भाषा समझ में आता है, हिंदी भाषा, उसे कम से कम भारत की महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार, यह संत बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी बारे में बहुत सारे भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है, नास्त्रदेमस से लेकर के भारत की जय गुरुदेव पंथ वाले जो है, सभी ने भविष्यवाणी किया है कि वह पूर्ण परमात्मा की अवतार है और वही विश्व शांति जो है स्थापना कर सकता है और मानव जाति की जन जीवन को सुरक्षा कर सकता है। मेरे भाई एवं बहनों, इंसान को जब हाथ पर सही रहता है, पैसा रहता है और हर चीज की जब परिपूर्ण रहता है, तो उन्हें महसूस नहीं होता कि आने वाले आपदा क्या होने वाला है। इसीलिए जब समय में ही सब कुछ हम कर लेंगे
तो आपदा से बच सकते हैं। तो समय में हम क्या कुछ कर सकते हैं? समय में हम यही कर सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर के या जीवन भक्ति कर सकते हैं। या जब भक्ति हम करेंगे शास्त्र अनुकूल, तो हमें आने वाले आपदा टल जाएगा और हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। इस कारण से यह सारे पृथ्वी पर जो है शांति की माहौल बनेगा और सत भक्ति की शक्ति से सारे होने वाले बुरी प्रभाव सदा सदा के लिए मिट जाएगा और सतयुग फिर से स्थापित हो जाएगा। मेरे भाई एवं बहनों, यह दुनिया में कैसे कैसे विचित्र विचित्र घटना घटी और देखने के लिए मिला, यह सब हम सभी मानव को भूलना नहीं चाहिए। क्या आपको पता नहीं कि कोरोना जैसे महामारी जिसमें लाखों परिवार पिस के मर गया और हजारों सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए और घर के घर लाशे से भर गया और खाने के लिए अनाज की दूर पानी तक इंसान को नहीं मिला, जो कि बीमारी से तो ज्यादा भूख से तड़प के इंसान घर में ही अपने मर गए। मेरे भाई बहनों, इस बात को भूल करके भी जो है सारे चीज भूल करके और आने वाले समय इससे भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये बात को मनन करते हुए इस सारे जो है बुराई को छोड़े नया वर्ष में और सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सुखमय बनाए। इतना ही कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ। आगे की बात पार्ट 2 में 2024 तबाही की जो है चुनौतीपूर्ण जो देखने के लिए मिलेगा, इसकी और अंश भाग 2 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। इसलिए हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत में यही कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई।